हम प्रकाश गोयल, दी नागपुर इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रथम। तो ये वर्ल्ड वाइड बीमारी है और इसमें हमारी भी नैतिक जवाबदारी है कि देश में जो भी ये प्रॉब्लम आई है उसमें हम सभी सहयोग करें। जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने लोगों से जो रिक्वेस्ट करी है, हम भी जो भी छोटा मोटा हमारा योगदान हो पा रहा है हम उसमें जरूर कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश इसमें आज एकजुट है और सभी लोग पूरे मिलकर अपने प्रयास कर रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। और हमें ये भी बहुत उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इसमें सफल हो जाएंगे। हम कोरोना से वाकई में लड़ेंगे और कोरोना को खत्म करेंगे। लेकिन साथ ही हो क्या रहा है कि चूंकि एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि लॉकडाउन। पिछले 1.5 महीने से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, आप सभी लोग जानते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से डेफिनेटली बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जो सरकार ने किया है सोच समझ के किया है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे नुकसान हो रहे हैं जो कि शायद शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। जैसे व्यापार पूरी तरह से बंद और ठप हो गया है। अब हम अगर व्यापार के बारे में बात करें तो इसेंशियल कमोडिटी को छोड़ के कोई भी किस्म का व्यापार हिंदुस्तान में आज की तारीख में बैन है। जैसे हम हमारी बात करें, हमारा किराना का व्यापार, किराना बाजार से हम लोग जुड़े हैं। किराना में भी इसेंशियल कमोडिटी में किराना में 500 आइटम्स है, किराना में 500 आइटम्स आती हैं। लेकिन इसेंशियल कमोडिटी में कुछ स्पेसिफिक आइटम्स आती हैं जिसकी जो दुकानें हैं इसेंशियल कमोडिटी में जो माल अपने बेचते हैं वो लोग ने अपनी दुकान खोली रखी है। और ये हम लोगों ने उनको बाकायदा निवेदन किया है कि आप लोग सरकार के नियमों का, दिए गए नियमों का पालन कीजिए और अपनी दुकान चालू रखिए। ताकि क्या रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसलिए वो कैलकुलेट नहीं हो पाती हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके पहले तक जितने व्यापार थे, जितने व्यापार के ट्रांजेक्शन थे, वो सब ऑटोमेटिक एक तरह से ठप हो गए। जैसे किसी ने माल लिया है, खरीदा है, माल का पैसा एडवांस भेजा है, किसी ने माल बेचा है, वो सब पैसे और वो सब माल एक तरह से अटक गए रास्ते में। दूसरी बात ये हो रही है कि जो छोटे व्यापारी है, जो रोज दुकान खोलता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, आज उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी है कि वो पिछले 1.5 महीने से घर में बैठ के सिर्फ अपने पैसे से खाना खा रहा है। उसके अलावा उसके जो भी है 2-4 उसके यहाँ जो नौकर है, जो उसका स्टाफ है जिससे वो ऑपरेट करता है, गाड़ी वाला है, गोडाउन है, जो बैंक से लोन लिया हुआ है, उसके जो डेली के रूटीन के खर्चे हैं वो लागू है, वो अपना खर्चा कर रहे हैं। सरकार के ऐसे भी आदेश है कि किसी भी कर्मचारी का पेमेंट नहीं काटा जाए। हम भी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो गरीब तबका है, उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं है कि जिससे वो अपनी इनकम करे और अपना जीविका चलाए। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सब चीज़ें कर पाए, दे, और हम अभी तक तो प्रयास हमारी यही है कि हम दे रहे हैं। लेकिन अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है, कंटिन्यू होता है, तो ये सच में बहुत मुश्किल भरी काम होगा कि हम बाकी हमारे कर्मचारियों को कंटिन्यू भी करें और साथ में उनका पेमेंट भी करें। क्योंकि क्या हो रहा है, पिछले 1.5 महीने से हम लोगों की इनकम भी बंद हो गई, हम लोगों के पास ही कुछ नहीं है, हम लोगों की पैसे पूरे अटके हुए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर लॉकडाउन बढ़ाना पड़ता है, तो सरकार ने उसके लिए या तो व्यापारी प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करनी चाहिए या उसके बारे में एक पैकेज ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि सभी वर्ग को संतुष्ट किया जाए। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, सरकार का हमें साथ देना चाहिए। अब हमारी पैकेज के बारे में सरकार से जो डिमांड है वो हमारी बहुत छोटी सी है। सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि सरकार हमें ऐसा कोई राहत का पैकेज दे, लाइक टीडीएस ना भरना पड़े या भरना भी पड़े तो उसमें कोई ऐसा रेमेडी मिले। जीएसटी के बारे में सरकार विचार करे कि जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे लोग हैं, जो लोग जीएसटी भर चुके हैं या बिना जीएसटी के उनको माल मिले या जीएसटी में उनको कोई रिलीफ मिले, या तो टैक्स स्लैब में वो रिबेट दे, या तो टैक्स स्लैब में वो इस तरह से कोई अनाउंसमेंट करे कि इस टर्नओवर तक के लोगों को टैक्स नहीं भरना है, या अगर भरना है तो 2 साल बाद भरना है या 1 साल बाद भरना है। साथ ही बहुत छोटे छोटे जो व्यापारी है ना, उन्होंने बैंक से कर्जा लेके रखा है। बैंक के ब्याज फिलहाल स्थगित हो गए, आज की तारीख में स्टैंड बाय कर दिया है बैंकों ने। लेकिन चूंकि वो ब्याज तो आपसे लेंगे, ब्याज नहीं छोड़ा जाए। इवन होम लोन की किस्तें भी 3 महीने तक के लिए रोक दी गई, लेकिन 3 महीने तक का ब्याज आप पे लागू होगा। जो होम लोन की किस्त आपकी आएगी वो आगे वाले 3 महीने नहीं, आगे वाले शायद 5 महीने बढ़ जाएगी। आपकी जो होम लोन की किस्तें हैं 3 महीने अभी नहीं भरना है, लेकिन अगर 10 साल का है तो आपको 10 साल 5 महीने भरना है, क्योंकि 3 महीने नहीं भरा तो 2 महीने का आपका ब्याज जोड़ा जाएगा। तो एक तरह से रिबेट नहीं हुआ, ये आपकी एक तरह से बर्डन ही हुआ है।
तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि सरकार उसमें ऐसा कोई मिडल में निकाले कि या तो इस तरह का जो भी डिलीट ही कर दे पूरी तरह से। ये 3 महीने का एक तरह से लॉकडाउन था ना देश में, तो ये 3 महीने के जो भी ब्याज और इंटरेस्ट है वो बैंकों से निवेदन करे या सरकार खुद कुछ करे उसमें कि वो पूरी तरह से खत्म कर दे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उसके थ्रू हम लोग हमारा व्यापार जीवनावश्यक वस्तुओं का यहाँ कर रहे हैं, और हम पूरे शहर के नागरिकों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि कोई भी जीवनावश्यक वस्तुओं की कोई भी कमी हम कभी नहीं होने देंगे। हमारे पूरे प्रयास है और अभी तक हम उसमें सफल रहे हैं पिछले 1.5 महीने में। हमारे जो व्यापारी बंधु भी हैं, हम उनको भी निवेदन करते हैं कि कृपया वो अपना काम इसी तरह से कंटिन्यू चालू रखें। हम सभी का उनको सहयोग है और उनका सहयोग हमें मिलता भी रहा है। जो चिल्लर व्यापारी हैं उनको भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार से बातचीत भी चालू है। सरकार को हमने एक लेटर भी भेजा है, प्रतिनिधिमंडल भी शायद सरकार से मिलने वाला है, और जो भी उनकी परेशानियां हैं वो सरकार जल्द से जल्द दूर करेगी, ये हमें पूर्ण भरोसा है। और सरकार अपने पूरे प्रयास कर रही है और हम उसमें सफल होंगे। और हम लोग आपको बता दें कि दी नागपुर इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन नागपुर शहर का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। हमारे 600 मेंबर हैं। इतना बड़ा एसोसिएशन पूरे विदर्भ में कहीं नहीं है, नागविदर्भ चंबल को छोड़ के। तो हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को प्रयास ये है कि जहाँ भी जरूरतमंद लोगों तक हम खाना पहुँचाएं, अनाज पहुँचाएं, कई माध्यमों के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। जो भी छोटे मोटे प्रयास हैं हमारे एरिया में हैं, जो भी हमारे एमएलए साहब हैं और जो भी हमारे वार्ड मेंबर साहब हैं, इन लोगों के जो भी प्रयास है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना पूर्ति कर पाए करें। बीच में कलेक्टर साहब ने और उन्होंने भी कुछ कहा था जिसको कि हमने पूर्ण रूप से पूर्त करके दिया है। तो हमारे पूरे प्रयास है कि शहर में कोई भी व्यक्ति ना भूखा सोए और ना ही किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर हम व्यापारियों की बात सुनेगी और हमें राहत प्रदान करेगी। धन्यवाद सर। मैं हरीश कृष्णानी, नागपुर इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन का भूतपूर्व अध्यक्ष। जैसे प्रकाश भाई ने जो बातें रखी है कि हमारा पूरा प्रयास है और अपनी जो स्वसहाय संस्था है उसके माध्यम से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, और हमारा भी प्रयास है कि कोई आदमी भूखा न सोए, और सरकार भी अपना काम कर रही है। हमारा सरकार को पूरा सहयोग रहेगा।